बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पॉलिटिकल इवेंट अपना चैप्टर पाकिस्तान क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे वो है 1978। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जिस दो बड़े ईयर्स को डिस्कस किया था, जिसमें 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था और जीत गए थे एक मेजर पार्टी की सूरत में, बट उसके अगेंस्ट में जो पार्टीज़ ने एजिटेशन शुरू कर दिया कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। तो इस मौके का फ़ायदा उठा के जनरल मोहम्मद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पावर को सीज कर दिया और खुद टेक ओवर कर लिया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। 1978 में वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। जैसा कि उन्होंने जब टेक ओवर किया था तो उस वक्त ये कहा था कि वो 90 डेज में न्यू इलेक्शन करवा के पावर जो है वो एक सिविलियन गवर्नमेंट के हैंड ओवर करके वो वापस जो है अपना इस पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। उन्होंने कुछ इस्लामाइजेशन की तरफ जो है ना कुछ न्यू जो इकदाम किए, जिसमें बैंकिंग में इस्लामाइजेशन, इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक जो सज़ाएँ थी वो दी उन लोगों की जो कोई ऐसा काम जो इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हो, वो सज़ाएँ देना शुरू की कि मैं इस्लामाइजेशन जो है वो करना चाह रहा हूँ मुल्क में। और उनका ये ख्याल था कि इस तरह से वो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो सपोर्ट हासिल कर लेंगे अपनी गवर्नमेंट को सेव करने के लिए। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लास्ट में जो एजिटेशन शुरू हुआ था, जो कि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म होने की बेसिस बना, उसमें मेजर रोल जो था इस्लामिक पार्टीज़ का था। तो इसी तरह ज़ियाउल हक ने ये अपनी तरफ से कोशिश की कि वो इस तरह के इक़दाम करें मुल्क में जिससे इस्लामिक पार्टीज़ का सपोर्ट हासिल हो। बट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो इस्लामिक पार्टीज़ भी पॉलिटिकल प्रोसेस ही को कंटिन्यू रखना चाहती थी, रादर देन वो ये चाहती कि एक मुल्क में दोबारा से मार्शल लॉ आ जाए। इसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ईयर है वो है 1979 जो है वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेबर कंट्री था अफगानिस्तान, वहाँ यूएसएसआर, उस वक्त यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशल रिपब्लिक ऑफ रशिया ने इन्वेड किया और अपनी पूरी आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो उतार दी और एक तरह से पूरा कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को। मीन टाइम वहाँ कुछ उसकी रेजिस्टेंस शुरू हुई। लोकल जो वॉरलॉर्ड थे उन्होंने रशियन आर्मी के अगेंस्ट कुछ रेजिस्टेंस शुरू की, और जो कि बहुत ही छोटे पैमाने पे थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी आर्मी जो सुपर पावर था और एक बहुत बड़ी आर्मी उसने अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर रखी थी, उसके अगेंस्ट में लड़ना बहुत मुश्किल काम था। उनको लाजमी तौर पे जो है वो एक अपनी नेबर कंट्री जो कि ज़ियाउल हक यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट में थे, उनको इनका सपोर्ट चाहिए था। और इस इन्वेजन के नतीजे में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी जो है वो माइग्रेशन लोगों की जो है पाकिस्तान की तरफ से हुई। ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल की जो माइग्रेशन वो पाकिस्तान में हुई, जो कि इस करंट जो हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी माइग्रेशन है। लेट 80s में जो है वो माइग्रेशन कंटिन्यू होती रही और एक बहुत बड़ी जो नंबर ऑफ पीपल था वो पाकिस्तान में माइग्रेट करके सेटल्ड हो गए। अच्छा, जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो वेस्टर्न पावर्स की तरफ से या वेस्टर्न गवर्नमेंट, जिसमें अमेरिका या दूसरे मुल्क जो सबसे आगे थे, कि ये उनका डिमांड थी कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं और पावर दोबारा सिविलियन गवर्नमेंट को दें। बट जैसे ही अफगानिस्तान में रशियन आर्मी ने इन्वेड किया और तो वो तमाम जो वेस्टर्न पावर थी उनको पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सपोर्टर की ज़रूरत थी, जो कि अफगानिस्तान में एक प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से एक जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक उनकी ये बात मानने पे तैयार हो गए और वो इस शर्त पे तैयार हो गए वो अपनी ये जो सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट है
उसकी इस डिमांड से विड्रॉ कर लें। लिहाजा वो तमाम वेस्टर्न पावर अपने इस डिमांड से विड्रॉ कर लिया कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इस तरह से वेस्टर्न पावर को अपनी इस डिमांड से विड्रॉ कर लिया कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। बट ये कंटिन्यूस जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट था या रूलिंग का तरीक़ाकार था वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से जियाउल हक को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में पाकिस्तानी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में आ गए, और जियाउल हक एक दफ़ा फिर से जो इंटरनेशनल जो पावर्स थी उनकी क्रिटिसिज्म के अंडर क्रिटिसिज्म वो आ गया कि यहाँ पे जो सिविलियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन वी केम इनटू द ईयर 1984 to 85। अब क्योंकि जो अफगानिस्तान में था और रशियन आर्मी तकरीबन जो उनकी जो जंग चल रही थी वॉरलॉर्ड या पाकिस्तान के साथ हेल्प कर रहा था और वेस्टर्न पावर बैक कर रही थी, ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स, एक बहुत लंबा अरसा चलता है, तकरीबन 9 ईयर्स तक वो अफगान जंग चलती रही और ग्रेजुअली वो वीक होते रहे। अपनी बस प्रेजेंस को सस्टेन करने के लिए जो रशियन आर्मी थी वो वहाँ अफगानिस्तान में रुकी रही, बट वो उस वक्त रशियन आर्मी भी चाह रही थी कोई ऐसा सोल्यूशन निकले कि ये यहाँ से विड्रॉ कर जाए। तो सेम टाइम जियाउल हक पे भी एक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि वो अपने पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स को जो है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को कम करें और पावर्स जो है सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दें। अपने इस इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जियाउल हक ने दोबारा एक रेफरेंडम करवाया जिसमें उसने दोबारा एक इस्लामाइजेशन की बात की और अपनी जो गवर्नमेंट थी उसको 1990 तक एज ए प्रेसिडेंट अपने आप को सिक्योर कर लिया। उस रेफरेंडम में यह था कि जियाउल हक 1990 तक एज ए प्रेसिडेंट रहेंगे, तब वो पावर जो है सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। उन्होंने 1985 में इलेक्शन करवाए और पावर से एक सिविलियन गवर्नमेंट जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनैद जो थे उनको ट्रांसफ़र कर दी, बट बहुत ही कम अरसे में वो इस मोहम्मद खान जुनैद की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हुए और उनको डिसॉल्व कर दिया और दोबारा से न्यू इलेक्शन की न्यू डेट अनाउंस कर दी। इस तरह से ये 1985 जो कि एक इम्पॉर्टेंट ईयर था हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जिसमें जियाउल हक ने दोबारा से अपनी जो चीफ मार्शल जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म करने का अनाउंसमेंट की और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन दिया और पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व कर दिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा था कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व किया हो। इससे पहले लेट 50s में इस तरह हुआ था, बट एग्जैक्टली वो इस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह से जियाउल हक ने डिसॉल्व की थी अपने ज़माने में मोहम्मद खान की गवर्नमेंट। तो इसके बाद अब हम 1988 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।